जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अपन लोग प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम्स में आपके महत्वपूर्ण है। जितना भी आपका टेट का एग्जाम्स होता है, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, उन सभी में आपसे एक क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। और स्पेशली तौर से आपको दोस्तों ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है सुपर टेट एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी स्टेट लेवल के टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो नॉलेजेबल आपको होने वाली है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलेंगे। अपने आप में आप लोग इसको सेट मानिएगा, प्रैक्टिस सेट मानिएगा, और आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। अपन लोग बात करेंगे हर क्वेश्चन का निचोड़ के साथ। तो देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अंत में दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी टेट एग्जाम्स की, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग एक सरकारी टीचर की वैकेंसी क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग देख सकें सबसे पहले, और उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कौन है दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं अपन लोग। जैसा पुनर्वलन का सिद्धांत है आपका, ठीक है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत है, ये अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अभ्यास का जो सिद्धांत है वो आपका अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था, ये किसके मूलभूत नियम है, तो दोस्तों थर्नडाइक ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ही विकल्प, अभ्यास का सिद्धांत जो है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि थर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि SOR जो थ्योरी है वो सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक, अभिप्रेरक या अंतर्नोद। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा क्रिया प्रसूत व्यवहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो SR सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्रिया प्रसूत व्यवहार आपका महत्वपूर्ण नहीं है, उद्दीपक महत्वपूर्ण है, अंतर्नोद महत्वपूर्ण है, और अभिप्रेरक भी आपको क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। प्रत्यय अधिगम को, श्रृंखला अधिगम को, संकेत अधिगम को, या शाब्दिक अधिगम को। तो किसको आप अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा संकेत अधिगम को, ठीक है। संकेत अधिगम क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों रॉबर्ट M गेने ने अधिगम की एक विशेष प्रकार की पदानुक्रम व्यवस्था तैयार की थी। इसमें इन्होंने क्या बतलाया था, समस्या समाधान अधिगम को सर्वाधिक उच्च स्थान पर दिया है, ठीक है। किसको दिया है, अधिगम, इन्होंने दिया है अधिगम को सर्वाधिक निम्न स्थान दिया है, संकेत अधिगम को, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। तो शिक्षण के दौरान आवाज में जो उतार चढ़ाव है वो उदाहरण किस चीज का है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, समापन कौशल का, पुनर्वलन कौशल का, या प्रस्तावना कौशल का। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के दौरान आवाज में जो उतार चढ़ाव उदाहरण है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल से संबंधित है आपका उतार चढ़ाव, ठीक है। तो पहला ही विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षण के दौरान आवाज में जो उतार चढ़ाव होती है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण माना जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बालक जो शाब्दिक साहचर्य है उसके माध्यम से सीखता है, और इसमें क्या है, शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, ठीक है। तो पहला ही विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे।
के निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं जैसे कि माध्यम हुआ, प्रतिपुष्टि हुआ और आपका अंतःक्रिया हुआ। इसका राइट आंसर होगा कि संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व जो नहीं है वो आपका पुनर्वलन नहीं है, ठीक है। और आपके जो तत्व है वो आपको बताई दिए हैं, जैसा कि माध्यम है, प्रतिपुष्टि है और आपका अंतःक्रिया है, ठीक है। लेकिन पुनर्वलन आपका नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुनर्वलन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंदित्वमना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम जो है उपयुक्त कहा जा सकता है। व्यक्तिक अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, संवर्धन उपागम या त्वरण उपागम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या होगा, व्यक्तिक अनुदेशन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला ही विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। मंदित्वमना जो बालकों की शिक्षा के लिए व्यक्तिक अनुदेशन महत्वपूर्ण उपागम होता है दोस्तों। इसमें अनुदेशन से मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की असफलता का पता लगाकर शिक्षक को उसी के अनुसार जो अपनी कार्यक्रम तय है उन तय करके बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करना इसके द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एवं जैविक प्रक्रिया है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सीखना व्यवहार का परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, सही हो जाएगा। इसके बाद है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही होगा। और आपका जो है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपका यही जो है ये आपका सत्य कथन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीसरा वाला विकल्प जो है वो क्या होगा, ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है दोस्तों, यह कथन जो है ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। और विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन जैसे कि कुशलता हुआ आपका, ठीक है, कुशलता हुआ, कार्य हुआ, ठीक है, क्षमता पूर्वक व्यवहार कुशलता आदि के लिए भी किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये कथन आपका सत्य नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन और देखते हैं, बने रहना है आपको शुरू से अंत तक। वीडियो पसंद आए तभी आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और तभी चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल, रुचि, अभिक्षमता या फिर अभिप्रेरणा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, क्षेत्र विशेष में बालकों की जो विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को अपन लोग क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा विकल्प क्या आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसी क्षेत्र विशेष में बालक की जो विशिष्ट योग्यता है और विशिष्ट क्षमता है ये अभिक्षमता कहलाती है। अभिक्षमता शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है आपकी ब्रूनर के प्रतिबिंबात्मक अवस्था से मिलती जुलती है आपकी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो कौन है जो है वो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, फ्राइड, आइसेंक या फिर कैटल या फिर आलफोर्ड। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा फ्राइड, ठीक है। तो ये क्या है, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है फ्राइड महोदय। तो सिगमंड फ्राइड जो है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। व्यक्तित्व की विशेषता को ही व्यक्तित्व के गुण यानी कि सिद्धांत कहा जाता है। इसमें संबंधित मनोवैज्ञानिक गार्डनर हैं आपके, ठीक है, गार्डनर हुए, आलपोर्ट हुए, रेमंड हुए, कैटल हुए और आइसजेंक हुए आपके, ठीक है, लेकिन फ्राइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मक समस्या की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, आयोजन, उद्भावन, प्रबोधन या फिर अनुवादन। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्भावन, ठीक है। तो दूसरा विकल्प सही आंसर होगा। तो आपको बता दें जो सृजनात्मक है दोस्तों वो समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है बल्कि उद्भावन कहलाती है, ठीक है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बोली जाने वाली भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनिग्राम या फिर रूपग्राम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ध्वनिग्राम होगा। ये बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन है आपका कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो याद रखना ध्वनिग्राम है। ये क्यों है, बोली जाने वाली भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनिग्राम होती है। बालक जन्म से रोने लगता है जिसमें वह ध्वनि या आवाज़ें निकालने लगता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और ये ध्वनियाँ जो है पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित और नैसर्गिक होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये क्या है, ये ध्वनिग्राम कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर जो होगा बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा कि इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित करने वाला प्रश्न जो है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। सृजनात्मक कुछ नया करने, आविष्कृत करने, समस्या का समाधान करने, नए तरीके से करने तथा पुनर्सृजित करने की योग्यता है दोस्तों, जो नए परिवर्तनों को जन्म देती है, ठीक है। तो राइट आंसर भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, मूल्यांकन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, अवश्रेणीय शिक्षण या वास्तविक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रभावशाली शिक्षण, जो कि बी विकल्प में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, हल, मैकडूगल, फ्राइड, मैस्लो। यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हैं, आवश्यकता सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत और प्रनोद अपकलन सिद्धांत। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हल ने जो आपका सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो कौन सा दिया था, वो दिया था प्रनोद अपकलन का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद है मैकडूगल, तो मैकडूगल ने कौन सा सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। ये सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन पॉपुलर है, पूछा भी जाता है। इसके बाद है आपका फ्राइड, तो फ्राइड का हो जाएगा मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और मैस्लो ने जो दिया था वो आवश्यकता सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प सही होगा दोस्तों, वो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, वो आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प होगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चौथे का पहला आएगा, ठीक है, दूसरे का बी आएगा, ठीक है, ये सामने ही आ जाएगा। इसके बाद है तीसरे का सी आ जाएगा, तो ये सामने ही है। इसके बाद पहला का चौथा आ जाएगा, ठीक है, तो पहला का चौथा आ जाएगा, ठीक है। समझ जाओगे आप लोग, डी का यानी कि पहला आ जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि डी विकल्प में आपका सही आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया है 1, 4, 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना जो है वो विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड के द्वारा क्या नाम दिया गया था, पराहम, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स या नार्सिसिज्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आ जाएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है दोस्तों कि 1, 4 या 5 वर्ष की बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति जो है वो अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्राइड के द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपका नाम दिया गया था, ठीक है। तो क्या नाम दिया गया था, ओडिपस नाम दिया गया था। और इसके अलावा फ्राइड ने पुत्र की माता के प्रति काम वासना, सेक्स की ग्रंथि को ओडिपस कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। और आपका जो विपरीत जो होता है लिंग परिवर्तन, बच्चे का, लड़की का पिता की उसमें प्रेम रहता है यानी बेटी का, ठीक है, तो वो होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा नियम जो है थर्नडाइक के सीखने के गुण नियमों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सादृश्यता का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर आंशिक क्रिया का नियम, या बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो थर्नडाइक के सीखने के गुण नियमों में जो शामिल नहीं है वो आपका नहीं है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। बाकी आपके सारे के सारे हैं गुण नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो थर्नडाइक के सीखने के गुण नियमों में शामिल नहीं है, बल्कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक E.L. थर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं दोस्तों। जैसा इनमें मुख्य नियम इनके कौन कौन से हैं, इन्होंने मुख्य नियम और 5 गुण नियमों का उल्लेख भी किया है। 3 मुख्य नियम, ठीक है, और 5 गुण नियम। ये याद रखना, अगर कभी पूछा जाए कि गुण नियम कितने हैं ठीक है, तो गुण नियम कितने हैं दोस्तों, 5 गुण नियम है और इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं, ठीक है। तो मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, तीसरा है प्रभाव का नियम, ठीक है। तो ये 3 हो जाएंगे। अब गुण नियम देखते हैं, गुण नियम कौन कौन से हैं, मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता यानी सादृश्यता का नियम से संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है। तो ये आपके 5 गुण नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम का अंतरण कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन पॉपुलर है, कई बार पूछा गया है, तो ये सभी आप लोग आंसर दे सकते हैं कि सर ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है साथियों, वो कहलाती है आपकी डिस्फेसिया, ठीक है। डिस्फेसिया आपका राइट आंसर होगा, पहला ही विकल्प। डिस्कैलकुलिया किस में आती है, गणित संबंधी में आती है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी में, और डिस्ग्राफिया किस में आती है, बताइएगा जल्दी से, ये लेखन संबंधी में आती है, ठीक है। तो सभी आप लोग समझ गए होंगे ये किस में आती है, लेखन संबंधी में। डिस्कैलकुलिया आपकी आती है गणित में, ठीक है, गणित में। डिसलेक्सिया आती है पढ़ने संबंधी में, और आपका डिस्फेसिया संप्रेषण संबंधी अक्षमता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा व्याख्यान विधि, ठीक है। तो तीसरा विकल्प क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक अनुदेशकों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर जो है वो संबंधित नहीं है। तो कौन सा स्तर संबंधित नहीं है, वो आपका ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है, परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, या फिर अभिप्रेरणा स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो अभिप्रेरणा का स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण का स्तर नहीं है, अभिप्रेरणा स्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं खाली स्थान को फिल करना है के बीच की संगति है, पूर्व अनुभव, पशु अनुक्रिया, या फिर व्यवहार। तो क्या राइट आंसर होगा, अनुक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि तीसरा विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर, या समस्या समाधान। तो दोस्तों समस्या समाधान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है, सूझ, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता, या भगनाशा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सूझ आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि कोहलर ने दिया था। कोहलर कैसे मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो संवेग कौन सा है, संवेग सभी लोग आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों संवेग कौन सा हो जाएगा, आमोद हो जाएगा, ठीक है। संवेग कौन कौन से होते हैं, अपने दैनिक जीवन में जैसे शोक, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, आमोद, घृणा, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये एक संवेग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
CS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? हर्बर्ट, मॉरिसन, फ्लेंडर या फिर लिपिड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लेंडर। ठीक है, तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा जो प्रश्न है वो कौशल के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण मापनी या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, तो चौथा विकल्प सही आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपको सेट पेपर, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूं दोस्तों आपको पसंद आए होंगे। पसंद अगर वीडियो आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स को आसानी से क्रैक कर सकें, किसी भी स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। तो अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे जो आप लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आस पड़ोस में सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।